हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू क्रिटिकल प्रेप। माय नेम इज उन्नति तोमर और ये हमारी पूरी एक सीरीज चल रही है जिसमें हमारा जो राइटिंग एबिलिटी का सेक्शन है वो हम कवर कर रहे हैं। कल की क्लास पे हमने फॉर्मल लेटर राइटिंग को कवर किया था, जिसकी वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मार्क्स स्कोर करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है, क्योंकि लिटरेचर का बहुत ही वास्ट सिलेबस है एंड उसको पूरा कवर करना इज द टास्क। लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप सिर्फ फॉर्मेट और कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप बहुत इजीली बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस सेक्शन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, बहुत अच्छे से फॉर्मेट एंड जितने भी इंपॉर्टेंट की डिटेल्स हैं वो सभी आपको समझनी है, ताकि यहाँ पर आपका एक भी मार्क जो है डिडक्ट ना हो। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्विक अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जितने भी बच्चे यूपी एलटी ग्रेड एंड एनवीएस केवीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एनवीएस केवीएस में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 15 डेज बचे हैं। तो इन 15 डेज में इंग्लिश लिटरेचर का इतना जो वास्ट सिलेबस है वो कवर करने के लिए अब आपको पीवाईक्यूज की रिक्वायरमेंट है। अलग अलग स्टेट्स में जो आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में पीवाईक्यूज बन चुके हैं, उनकी हमने एक जो है ई बुक तैयार की है, जिसमें आपको पीवाईक्यूज प्लस उनके आंसर्स इन कीवर्ड फॉर्मेट, जो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहती हूँ कि कीवर्ड्स को याद रखो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, वही आपको जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कराएंगे। तो आपकी ई बुक रिलीज हो चुकी है, वो परचेज करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है। वहां से आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर परचेजिंग ई बुक फॉर एनवीएस केवीएस टीजीटी पीजीटी एंड यूपीएलटी ग्रेड की भी बहुत बड़ा सिलेबस है एंड उसकी भी ई बुक आपकी लॉन्च हो चुकी है। उसके लिए भी आपसे मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। जिसने कल की क्लास नहीं देखी, वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देखना। डेली आपकी जो है मॉर्निंग में 11 AM आपको जो है राइटिंग एबिलिटी सेक्शन की क्लासेस अब मिलने वाली है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर राइटिंग पहले सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। एन इनफॉर्मल लेटर इज अ पर्सनल लेटर। इनफॉर्मल क्या होता है? जैसे आपने अपने किसी दोस्त को जो है कोई मैसेज लेटर लिख दिया, या आपने जो है अपने सिबलिंग्स को कोई लेटर लिख दिया। ये होते हैं आपके पर्सनल लेटर, जिनमें आप जो है फॉर्मली कोई आप एप्लीकेशन नहीं दे रहे हो, कोई इशू रेज नहीं कर रहे हो, सोसाइटी से रिलेटेड किसी जो है अथॉरिटी को नहीं लिख रहे हो। आप किसको लिख रहे हो? पर्सनल लेटर है, अपने जो आपके कनेक्टेड लोग हैं उनको आप ये लेटर लिखते हो टू समवन विद होम द राइटर हैज अ क्लोज रिलेशनशिप। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है इनका? आप ध्यान से देखो, कल कल से कंपेयर करो। मैंने फॉर्मल लेटर के क्या पर्पस बताए थे आपको, जल्दी से याद करके बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे होते हो। आप कहीं गए हो, आप वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, अपने जो है भाई बहन को, दोस्त को कोई एडवाइस दे रहे होते हो, या फिर किसी को किसी चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हो, किसी को इनवाइट कर रहे होते हो, या फिर सिंपली अपनी जो फीलिंग्स है वो आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो। इस तरीके की जो है चीजें आपको मिलेंगी इनफॉर्मल लेटर में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ फॉर्मल लेटर स्टडी करते हैं एंड इनफॉर्मल लेटर छोड़ देते हैं। कि आई अग्री विद यू कि लेटर टू एडिटर आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बट इनफॉर्मल लेटर को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आपका इनफॉर्मल लेटर भी बार बार रिपीट हुआ है। एंड ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे अगेन एंड अगेन आपके जो है जब मैं पीवाईक्यूज आपके स्टडी कर रही थी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे पर्सनल लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में बार बार देखने को मिले। तो इन क्वेश्चंस की अलग से प्रिपरेशन करनी है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां से आप अवेल कर सकते हो। और इन क्वेश्चंस की जो है आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है इनफॉर्मल लेटर में। जैसे कि आप एडवाइस कर रहे हो अपने यंगर सिबलिंग को फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका कोई सिबलिंग है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, और आप उसको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एडवाइस कर रहे हो। ठीक है, राइटिंग अ फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ मेमोरेबल इवेंट, आप कहीं गए हो और वो इवेंट आप अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेटिंग अ फ्रेंड ऑन सक्सेस और अचीवमेंट, आपके फ्रेंड ने कोई सक्सेस या फिर कोई अचीवमेंट जो है उनकी लाइफ में जो है हुई है, जिसके लिए आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो। इन्वाइटिंग अ फ्रेंड टू विजिट ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियां हैं और आप कह रहे हो कि आ जाओ भाई
मेरे घर आ जाओ, मस्ती करेंगे। तो बेसिकली आप उनको इनवाइट कर रहे हो अपने घर आने के लिए। एडवाइजिंग अ फ्रेंड टू डेवलप गुड हैबिट्स और डिसिप्लिन। आपका कोई दोस्त है जो एकदम खराब खराब काम करने उसने शुरू कर दिए हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस कर रहे हो, जबकि इन जनरल कोई एडवाइस करता नहीं है, बट स्टिल यू आर एडवाइजिंग योर फ्रेंड टू डेवलप गुड हैबिट्स, कि भाई थोड़ी अच्छी आदतें लाओ, थोड़ा डिसिप्लिन लाओ जीवन में, और जो है सारी चीजें ठीक करो। ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो मुझे बार बार देखने को मिले हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सबसे पहला, क्योंकि अभी बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं, तो इसके आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं आगे हम वो सीखेंगे कि करेक्ट फॉर्मेट क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ फॉर्मल लेटर का ही एक फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल लेटर में आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि पर्सनल लेटर है। नहीं, रियल लाइफ में ऑब्वियसली आप अगर लेटर लिख रहे हो, पर्सनल लेटर लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में इनफॉर्मल लेटर का भी एक फॉर्मेट होता है एंड वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो रियल लाइफ में आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, बट एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो हमें उसमें फॉर्मेट का ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन जिस तरीके से हमने जो है पढ़ा था फॉर्मल लेटर में कि आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप जो है यहाँ पर सेंडर का एड्रेस लिखोगे, सेम तरीके से आपको इनफॉर्मल लेटर में भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो है अपना एड्रेस लिखना है, और इससे रिसीवर को पता लगता है कि लेटर जो है वो कहाँ से आया है। स्टार्टिंग में ही आपका एड्रेस वहां पर दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि अपना नाम भी साथ में यहीं पे लिख दिया, नहीं, यहाँ सिर्फ आपका एड्रेस लिखा जाएगा और एड्रेस ही यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर आप कैसे लिखोगे डेट। डेट के लिए मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि डेट की जो करेक्ट फॉर्मेट है वो ये है। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे डेट नहीं लिखेंगे जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में लिख देते हैं, नहीं, ऐसे डेट नहीं लिखने हैं, ना फॉर्मल लेटर में ना इनफॉर्मल लेटर में। फिर आपको सैल्यूटेशन, जो भी रिसीवर है उन्हें आप ग्रीट करोगे, जैसे कि आपके फ्रेंड है, डियर रोहन, ठीक है, डियर अंजलि, डियर मदर। तो इनफॉर्मल लेटर में आप डियर के साथ जो है नेम लगाते हो, और मैंने आपको फॉर्मल लेटर्स में क्या बताया था, याद है सभी को, कि सर स्लैश मैडम ही लिखना। आजकल डियर जो है नहीं लिखते हैं, सर स्लैश मैडम आप जो है लिख सकते हो। अगर मेंशन है कि सर है तो सर लिख दो, मैडम है तो मैडम लिख दो। ठीक है, कल की क्लास जरूर देख लेना, कोई भी बच्चा कल की क्लास नहीं छोड़ेगा। मैं अगेन आप सभी को बता रही हूँ, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसपे बहुत ज्यादा टाइम लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है इस वाले सेक्शन को, यहाँ आप बहुत इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और बाकी लिटरेचर वाले पार्ट के लिए ई बुक आपके पास है ही, एनवीएस केवीएस पर भी अभी ऑफर चल रहा है, एंड 3 दिन के लिए आपकी यूपीएससी ग्रेड की ई बुक पर भी ऑफर चल रहा है, तो आप फटाफट से परचेज कर सकते हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। ठीक है, फिर आप करोगे, अब आपने सैल्यूटेशन दे दी, आपने ग्रीट कर दिया, यहाँ पर लिख दिया डियर रोहन या फिर डियर अंजलि या डियर मदर। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी भी कि कैसे आप जो है पूरा लेटर यहाँ पर पे लिखेंगे, अभी वन बाय वन हम चीजें समझ रहे हैं। देन आप लिखोगे ओपनिंग लाइन, जिसमें आप बहुत फ्रेंडली ग्रीटिंग के साथ जो है आप ओपनिंग लाइन लिखोगे। इससे पता लगेगा कि अच्छा ये आपका पर्सनल लेटर है, क्योंकि पहली ही लाइन आपकी कैसी होगी, बहुत ही फ्रेंडली होगी, बहुत ही नेचुरल होगी। जैसे कि सबसे सिंपल लाइन, जब मेरी 12th की एग्जाम्स थे एंड उसमें इनफॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस कराई जाती थी, मैं सबसे सेफ साइड चूज करती थी, एंड दैट वाज आई होप यू आर डूइंग वेल, क्योंकि मुझे पता है ये मैं नहीं भूलने वाली। ठीक है, तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव आई वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर। आप किसी के लेटर का रिप्लाई कर रहे हो तो आप उसको लिख सकते हो, आई वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव योर लेटर। एंड अगर आप घर में अपने सिबलिंग को या फिर मम्मा पापा को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो आई होप एवरीथिंग इज फाइन एट होम। ठीक है, ये एक बहुत ही फ्रेंडली और नेचुरल बिगनिंग यहाँ से हमारी जो है होती है। ठीक है, फिर आगे हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, और इसमें हमेशा मैंने आपको फॉर्मल लेटर में बताया कि बॉडी पार्ट में 2 से 3 पैराग्राफ आप लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट। जितनी भी आपके एग्जाम की वर्ड लिमिट है, 125 हमारी यूपीएससी ग्रेड में देखने को मिली है, एंड सेम तरीके सेम वर्ड लिमिट में आप लिख सकते हो एनवीएस केवीएस में भी, क्योंकि आपका जो है 4 मार्क्स का ये आपके क्वेश्चंस है, तो दोनों में ही लगभग सिमिलर है, लेकिन अगेन आपके एग्जाम की वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आप जो है इसका बॉडी फॉर्म करोगे। 2 से 3 पैराग्राफ में आपको लिखने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप जो है पर्पस ऑफ राइटिंग लिखोगे कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। ठीक है, बहुत क्लियरली आपको पहले ही पैराग्राफ में ये बताना है कि ये लेटर मैंने क्यों लिखा। ठीक है, क्या लिखोगे, आई होप यू आर डूइंग वेल, ये लाइन के बाद फिर क्या लिखेंगे, आई एम राइटिंग टू गिव यू सम एडवाइस अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। तो क्यों लिख रहा हूं मैं, एक ही लाइन में मैंने यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में ये बात बिल्कुल क्लियर लिखनी है। ठीक है,
सेकेंड पैराग्राफ में आपका जो भी मेन मैसेज होगा वो आप यहाँ पर पे लिखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स भी यहीं पर मिलते हैं। आप एक्सप्लेनेशन दोगे, आप सजेशन दोगे। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कोई आप जो है दिक्कत परेशानी कहीं भी लिखते हो, उसको सिर्फ दिक्कत परेशानी लिखकर ही नहीं छोड़ना होता, आपको साथ में उसका जो है सॉल्यूशन भी बताना होता है, उसके लिए सजेशंस भी देने होते हैं, तो वो जरूर आपको देने हैं। और आपको एक एडवाइस भी देनी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स भी आप दे सकते हो अगर आप कहीं पर पे कोई किसी इवेंट को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रिपेयर अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड रिवाइज योर लेसन्स रेगुलरली। तो आप बोल सकते हो अपने जो है फ्रेंड को या अपने सिबलिंग को कि भाई पूरा अच्छे से टाइम टेबल बनाओ, अपने लेसन्स को जो है अच्छे से रिवाइज करो। जो मैं आप सभी को बोलती हूँ कि बहुत एनवीएस केवीएस में तो 15 डेज ही बचे हैं। यूपीएलटी ग्रेड वाले भी बिल्कुल लेड बैक एटीट्यूड में मत जाओ कि कोई नहीं, बाद में खरीद लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। ये जो ई बुक्स डिजाइन की गई हैं, ये यही सोच के की गई हैं कि आप डेली क्लासेस लोगे एंड उनके साथ डेली प्रैक्टिस करोगे। तो अभी प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाओ, रिवाइज करो रेगुलरली। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम को लेकर के सीरियस हो तो सीरियस अप्रोच अपनी पढ़ाई में भी दिखाओ। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया बेटा, ये सारी पीडीएफ और बाकी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको, अच्छा बाकी सारी जो लिटरेचर की क्लासेस है वो आपको आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है तो। और उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पैराग्राफ थर्ड में क्या करना है, क्लोजिंग थॉट्स देने हैं, आपको क्लोज करना है। आपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपना जो जो भी कंसर्न था वो बताया। सेकेंड पैराग्राफ में आपने जो है उससे रिलेटेड मेन पैराग्राफ है, सजेशंस दिए एंड एडवाइस दी। एंड देन पैराग्राफ थर्ड में आप पूरा जो है ये अपना जो भी आप बात बता रहे हो उसको क्लोज करोगे। ठीक है, एनकरेजमेंट के साथ आपको क्लोज करना है ना, गुड विशेस के साथ, और या फिर अपने फाइनल रिमार्क्स आपको यहाँ पर पे देने हैं, जैसे कि आई एम श्योर यू विल परफॉर्म वेल इन योर एग्जामिनेशन, कि मुझे पक्का पता है भाई कि तुम एग्जामिनेशन में, अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा एक पॉजिटिव जो है टोन में आपको एंडिंग करनी है अपनी बात की। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री आप इसमें क्लोजिंग दोगे, जैसे कि योर अफेक्शनेटली, योर लविंगली, विद लव, बेस्ट विशेस। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज योर्स अफेक्शनेटली। ठीक है, तो ये आप जो है यूज कर सकते हो, योर लविंगली या फिर योर्स अफेक्शनेटली, सबसे सेफ यही है, ये आप यूज कर सकते हो। जल्दी से याद करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पर योर अफेक्शनेटली की जगह आप जो है फॉर्मल लेटर में क्या यूज करते हो। कमेंट में सभी बच्चे ये चीज फटाफट कमेंट करेंगे, योर्स अफेक्शनेटली के जगह आप जो है फॉर्मल लेटर में क्या यूज करते हो। एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं योर अफेक्शनेटली। ठीक है, तो बेटा मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ये खाली योर नहीं है, योर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एस लगाना मत भूलना, ये कॉमन मिस्टेक है जो अगेन एंड अगेन बच्चे जो है करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में जो है आप बिल्कुल योर अफेक्शनेटली के बाद अपना जो भी नाम है आपका, जैसे यहाँ पे अमन लिखा हुआ है, आपका जो भी नाम है या जो भी नाम आपको उस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नाम आपको यहाँ पर पे डालना है। ठीक है, चलो अब ये पूरा मैं आपको बताऊंगी कि इसको कंपाइल करके पूरा लेटर कैसे बनाएंगे। तो ये मैंने सीक्वेंस दे दिया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगी। तो ये पूरा सीक्वेंस है कि एड्रेस डालो, डेट डालो, सैल्यूटेशन डालो। इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में सबसे बड़ा डिफरेंस कि इनफॉर्मल लेटर में आप सब्जेक्ट नहीं डालते हो। ठीक है, एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, ओपनिंग ग्रीटिंग दी, फिर आपने पर्पस पैराग्राफ दिया, फिर मेन पैराग्राफ दिया, फिर क्लोजिंग पैराग्राफ दिया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दी, एंड देन लास्ट में अपना सिग्नेचर, अपना नाम जो है ऐड किया। ठीक है, ये पूरा आपको जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर पे याद रखना है। ठीक है, लैंग्वेज जो है बहुत ही मतलब इनफॉर्मल लेटर में जो है लैंग्वेज क्या क्या होनी चाहिए, बहुत ही नेचुरल टोन होनी चाहिए। पहली बात तो वो फ्रेंडली लगना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जैसे कि आई वॉज हैप्पी टू हियर अबाउट योर सक्सेस। अगर किसी को ने कुछ अचीव किया है या कोई चीज मतलब किसी चीज में सक्सीड हुए हैं तो वहां पे आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, जैसे कि मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट रेगुलरली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात में आपने ये बात कही है, यही इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफॉर्मल लेटर में लगना चाहिए कि आप जो है अपने किसी क्लोज पर्सन से बात कर रहे हो, बहुत ही ऐसे भारी भरकम लैंग्वेज का यूज मत करो, इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज मत, सॉरी फॉर्मल लैंग्वेज का यूज मत करो। फॉर्मल लैंग्वेज अपनी जो है आप फॉर्मल लेटर में यूज करोगे। यहाँ पर बहुत सिंपल अच्छे तरीके से जो है लिखो, मेक अ स्टडी टाइम टेबल एंड फॉलो इट रेगुलरली, जैसे आप अपने फ्रेंड को या अपने छोटे भाई से जो है बात करोगे। ठीक है।
एक पर्सनल कनेक्शन फील होना चाहिए। आप फीलिंग्स मेंशन करो, अपने इमोशंस मेंशन करो, जैसे आई एम प्राउड ऑफ योर हार्ड वर्क। ठीक है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स आप उसमें शेयर करो लेटर में, बिकॉज इट्स अ पर्सनल लेटर एट द एंड। बहुत ही एनकरेजिंग टोन होनी चाहिए, जैसे कि रिमेन कॉन्फिडेंट एंड कीप वर्किंग स्टेडीली। ठीक है, तो आपको एनकरेज करना चाहिए जब जब भी आप पर्सनल लेटर लिख रहे हो। तो ये कुछ मैंने आपके लिए फ्रेजेस यहाँ पर पे जो है मेंशन की है। ये आप ऑब्वियसली पीडीएफ अवेल करके नहीं यूज कर सकते हो, जो आप जो है अपने आंसर्स में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओपनिंग के लिए आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। ठीक है, या फिर आई वॉज डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम यू। ये मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि मैम क्या हमें कुछ जो है टेम्पलेट्स दे दो ताकि हम डायरेक्टली वो यूज कर सकें, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ये आपको दी है। पर्पस वाले पैराग्राफ में आई एम राइटिंग टू शेयर सम एडवाइस, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। एडवाइस वाला अगर आपका जो है लेटर आता है, उसमें क्या लिखोगे, यू शुड प्रिपेयर अ प्रॉपर टाइम टेबल, रेगुलर रिविजन विल हेल्प यू रिमेंबर योर लेसन्स। क्लोजिंग कैसे डाल सकते हो, क्लोजिंग में क्या लाइन्स डाल सकते हो, आई विश यू द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर एंड राइट बैक सून। तो क्लोजिंग में आप ये कुछ लाइन्स है जो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई फटाफट से आज के क्वेश्चन पे और उसका आंसर कैसे फॉर्म करेंगे। आपको एक लेटर लिखना है अपने यंगर ब्रदर या फिर यंगर सिस्टर को, एडवाइजिंग हिम और हर ऑन हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस एंड मैनेज टाइम प्रॉपरली। ठीक है, तो इस ये आपका क्वेश्चन आया है अगर एग्जाम में, तो आप किस तरीके से जो है इसका लेटर कैसे लिखोगे। ठीक है, राइट अ लेटर, तो इट्स अ इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ आपको फॉलो करना है। ठीक है, पहले आपने क्या डाला यहाँ पर पे, अपना एड्रेस। ठीक है, फिर आपको क्या बोला था, और यहाँ पर पे फिर आपने डाली डेट। ठीक है, डेट का फॉर्मेट भी याद रखेंगे, 10 मार्च 2026। देन आपने यहाँ पर पे आपने क्या डाला, आपने यहाँ पे सैल्यूटेशन, डियर जो भी नाम है ऐसे आपको लिखना है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये आपकी जो है ओपनिंग लाइन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, आगे फिर मैंने नेक्स्ट लाइन आपको बताई थी कि आपको कैसे डालनी है, ध्यान से देखो। आई वॉज हैप्पी टू लर्न दैट योर एग्जामिनेशन आर अप्रोचिंग एंड आई वुड लव टू शेयर अ फ्यू सजेशंस दैट मे हेल्प यू प्रिपेयर इफेक्टिवली। ठीक है, ये पूरी लाइन मैंने आपके साथ ऊपर शेयर की हुई है कि ये लाइन आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में। ठीक है, लेटर राइटिंग में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वॉज हैप्पी टू लर्न दैट योर एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग। मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारे एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, एंड आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू सजेशंस दैट मे हेल्प यू प्रिपेयर इफेक्टिवली। और मैं कुछ सजेशंस शेयर करना चाहता हूँ जो तुम्हें एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, कूल, आगे आ जाइए। अब आ जाता है आपका मेन पैराग्राफ। अब मेन पैराग्राफ में आप सजेशंस दोगे, एडवाइस दोगे, सारी चीजें दोगे। ठीक है, जैसे कि द की टू सक्सेस इन एग्जामिनेशन इज प्रॉपर प्लानिंग एंड डिसिप्लिन स्टडी। आपने शुरू से ही यहाँ पर एडवाइस देना शुरू कर दिया है। प्रिपेयर अ रियलिस्टिक टाइम टेबल एंड डिवाइड योर टाइम वाइजली अमंग द सब्जेक्ट्स। अगेन यू आर गिविंग एन एडवाइस। Begin with the difficult topics when your mind is fresh and revise your lessons regularly। तो जैसे जो सजेशंस आप अपने छोटे भाई बहन को एक्चुअल में दोगे, रियल लाइफ में दोगे, वही आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से और बहुत ही पर्सनल टोन में आपको सारी चीजें शेयर करनी है। मेक ब्रीफ नोट्स, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ भी देखो ये लोग कह रहे हैं प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बेटा यही है रामबाण नीलाश, और यूपीएलटी ग्रेड के लिए भी एंड एनवीएस केवीएस के लिए तो लास्ट के 15 ही दिन बचे हैं अभी, और जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे कंपाइल कर दिए गए हैं आपके लिए ई बुक की फॉर्म में। तो लास्ट के 10 से 15 दिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के फॉर इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स हैं, सारे राइटर्स में अगर सब कुछ डिटेल में कवर करने जाओगे तो वो कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन वही अप्रोच अगर पीवाईक्यूज के थ्रू लगाओगे, पीवाईक्यूज के थ्रू आप जो है राइटर्स को पढ़ोगे तो बहुत इजीली आप 10 से 15 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। एंड सेम गोज फॉर यूपीएलटी ग्रेड स्टूडेंट्स। अभी लेट बैक एटीट्यूड मत लाओ, इतना टाइम आप लोगों के पास अभी नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो है कंपाइल कर दिए गए हैं इन फॉर्म ऑफ अ ई बुक एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, एंड वहाँ आपको मेरी टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी फॉर परचेजिंग दैट। ठीक है, तो यहाँ पर भी भाई यही बोला गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
जो है आपके उनको जो है बार बार रिवाइज करो। एंड जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है सच एज एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, जो सभी को दिक्कत है आज के टाइम पे, तो वो कह रहे हैं कि भाई उनको अवॉइड करो। एट द सेम टाइम मेंटेन अ बैलेंस रूटीन, एक बैलेंस रूटीन बनाओ, शॉर्ट ब्रेक्स लो, क्योंकि हेल्थ का भी आपको मेंशन करना है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं। पता लगे कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई बात कर दी और बच्चे ने पढ़ पढ़ के अपनी तबीयत ही खराब कर ली, नहीं वो नहीं करना है। आपको पढ़ाई के साथ साथ बोलना है कि भाई हेल्थ का भी ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे हेल्थ खराब हो गई तो वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या करें कि एट द सेम टाइम मेंटेन अ बैलेंस रूटीन, टेक शॉर्ट ब्रेक्स, गेट एडिक्वेट स्लीप, पूरी अच्छी जो है नींद लो, एंड इंक्लूड लाइट फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप योर माइंड एक्टिव, और कुछ जो है हल्के हल्के एक्सरसाइज भी करते रहो ताकि तुम्हारा माइंड जो है एक्टिव रहे। डू नॉट फील एंशियस अबाउट द एग्जामिनेशन, घबराओ नहीं ज्यादा, एनकरेज कर रहे हो आप। यार लास्ट में मैंने क्या बोला था कि आपको जब मेन पैराग्राफ आप एंड करोगे उसमें कुछ आप जो है एनकरेजिंग बोलोगे, तो यहाँ आप उनको और आगे जो है एनकरेज कर रहे हो कि भाई ज्यादा एंशियस फील होने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन को लेके, रेगुलर प्रिपरेशन विल नेचुरली बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ेगा। एंड दिस इज व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम किसी भी एग्जाम में बचा नहीं है, रेगुलरली प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक ही तरीका है एंड वो है प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस सही क्वेश्चंस की, ठीक है, रैंडम प्रैक्टिस से नहीं होगा। जो सही क्वेश्चंस है, जो आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो बार बार स्टेट्स में रिपीट हो चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एंड ट्रस्ट मी, जो है भले ही आपके एग्जाम में 15 दिन बचे हो, आप 90% सिलेबस कवर कर सकते हो। और यूपी एलटी ग्रेड के बच्चे तो उनके लिए तो मतलब इतने पहले से आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे ई बुक में। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, बहुत ही फोकस्ड होकर के अब प्रिपेयर करने का टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपका एग्जाम्स में बचा नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे इन्होंने एनकरेज किया है। फिर आप क्या बोलोगे क्लोजिंग लाइन में? आई एम श्योर दैट विद सिंसियर एफर्ट यू विल परफॉर्म एक्सीलेंटली, ठीक है, ये आपने एक जो है क्लोजिंग लाइन दे दी। फिर आपने यहाँ दिया योर अफेक्शनेटली, मैंने बोला ही है कि इनफॉर्मल लेटर में सबसे ज्यादा ये आपका यूज होता है। एंड यहाँ पर पे आप जो है सिग्नेचर में अपना जो है नाम लिखोगे, जो भी नाम आपका यहाँ पर पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की क्लास, एंड इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, आप वहां से डायरेक्टली इसको अवेल कर सकते हो। अगर आपने लिटरेचर की अभी भी क्लासेस नहीं देखी है फॉर एनवीएस केवीएस एंड फॉर यूपीएलटी ग्रेड, फ्री में जो है पूरा सिलेबस हम यहाँ कवर करा रहे हैं, एंड उसके क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही हैं। एनवीएस केवीएस की क्लास चलती है डेली एट 4 PM, एंड आपकी यूपीएलटी ग्रेड की क्लास चलती है डेली एट 7 PM, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलती हैं। एंड पुरानी सारी क्लासेस आपको जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। एंड कोई भी आपको डिफिकल्टी होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में मुझे बताना कि आप कल जो है किस टॉपिक पर क्लास चाहते हो, ठीक है। राइटिंग एबिलिटी सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, जिसकी सबसे ज्यादा वोटिंग होगी कल हम उसी जो है टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। बाय बाय बेटा, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो।